explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is scaffolding, right? So what is this scaffolding? Let me tell you very quickly. Scaffolding is जब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तब जब उस बिल्डिंग के बाहर कुछ वुडन प्लैंक्स लगाए जाते हैं, जो वुडन स्ट्रक्चर बनाया जाता है यूजिंग द वुडन रॉड्स एंड मेनी अदर थिंग्स, द वुडन प्लैंक्स, राइट? तो उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, right? So basically this is a poem about scaffolding. So let's read the poem and see what they're telling us about it, right? Masons, when they start upon a building, कि masons यानी कि जो मजदूर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, right? जब वो एक बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं, are careful to test out the scaffolding. बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो उस स्कैफोल्डिंग को टेस्ट आउट करें, यानी कि उसकी परीक्षा लें कि वो कहीं कमज़ोर तो नहीं है, कहीं वो गिर ना जाए, राइट? मेक श्योर दैट प्लैंक्स वोंट स्लिप एट बिजी पॉइंट्स, कि वो ध्यान रखते हैं कि वो प्लैंक्स कहीं फिसल ना जाए, राइट? कहीं गिर ना जाए. सिक्योर ऑल लेडर्स, टाइटन बोल्ट जॉइंट्स, कि सभी जितनी लेडर्स होती हैं उनको बहुत टाइटली लगाया जाता है, राइट? टाइटन बोल्टेड जॉइंट्स, की जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा टाइट किया जाता है जिससे कि वो फिसले ना, वो गिरे ना, कोई नुकसान ना हो, राइट? एंड येट ऑल दिस कम्स डाउन व्हेन द जॉब्स डन. और उसके बाद ये सभी नीचे इतनी मेहनत इनको लगती है बनाने में, पर तब भी जब काम हो जाता है तो इन वुडन प्लैंक्स को उतार लिया जाता है, राइट? शोइंग ऑफ वॉल्स ऑफ श्योर एंड सॉलिड स्टोन्स, क्योंकि हमें उसके पीछे जो छिपी स्टोन्स की वॉल्स होती हैं या लाइक जो बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं उनको हमें दिखाना होता है, करेक्ट? सो इफ माय डियर, there sometimes seem to be old bridges breaking down between you and me. So, कभी कभी हम लोगों के बीच में भी ऐसा होता है कि हम एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में होते हैं, एक बहुत अच्छे रिलेशन में होते हैं, बट कभी कभी जो रिलेशन का वो ब्रिज होता है वो हमें टूटता हुआ नज़र आता है ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग और इट मेड बी एनी अदर रीज़न, राइट? नेवर फियर, we may let the scaffolds fall, confident that we have built our wall. तो हमें उस टाइम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम सिर्फ ये नोटिस कर सकते हैं कि जो स्कैफोल्ड्स हमने अपनी ब्रिज के आसपास बनाए हैं सिर्फ वही गिरे हैं, राइट? हमारा ब्रिज जो हमने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया है वो कभी नहीं गिर सकता है, right? And in this way we can keep our most valuable friends and the relatives close to us, right? So that was a brilliant poem which was composed by Sesame Honey, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and do have a great day ahead.